बाहर के आदमी कोई अते खटेले तकरा खटेल नहीं दबे, जमीन के जमीन दे और जमीन नहीं देते तब उठा पुठा कर ले जाए। झाड़ू बाढ़न से हम मारेगा, रहेगा तो झाड़ू बाढ़न से मारेगा। बाहरी जो कंपनी को झाड़ू बाढ़न से मारी, हाँ सब घर देखो झाड़ू बाढ़न से मारेगा। उससे जमीन अब छीनने का काम किए हैं, अधिग्रहण कम जमीन छीनने का प्रक्रिया ज़्यादा हुआ है। डीवीसी पहले जमीन अधिग्रहण करता था लेकिन अब कब्जा करने लगा है। मिल के सबसे फार्म में मशीन लगेबे और धान उपजेबे, हाँ धान उपजेबे और खेबे गरीब आदमी। कोई राण मौसम मात है, ककरो बेटा न खाए, ककरो भतार न खाए, ककरो कमाई का जगह न खाए, ककरो और कुछ न खाए, वो कहाँ जीता। जमीन चल गया है, हमको को पानी दीजिए यार, अब बिजली दीजिए और रसीद काट दीजिए और देखो हम नौकरी, हम बाल बच्चा के नौकरी दे। हम लोग को जमीन के बदले जमीन दी है। डीवीसी में विस्थापित हुए थे, वो जमीन का आज तक नहीं रसीद कटता है। आज 75 साल हो गया ना, उसका कोई रसीद है। हम लोग को जमीन इसके वजह में कुछ जमीन मिला है, रैतों को 56 मौजा के विस्थापितों को कुछ जमीन मिला है, लेकिन उसका आज तक नहीं रसीद कटता है, न उसका कोई पेपर है। जे हमने के पछुआर में पानी है से जा है दिल्ली बम्बई जा लागल है और हमरन के बाल बच्चा खेती बिना मर रहा थी। अभी वह पनिया जो दे दले साधन तो हमें खेती करके नहीं खेती, तो हमने के कुछ रहल दले है। हियाँ है ये ने डैम है, ने पहाड़ी है, ये ने हियाँ के पानी 4 गो 5 गो खाली दे दले है हियाँ टंकी अनमुलुक पानी खतिले। और हमार गाँव के सब हेर के मोरोल बाल बच्चा खैला बिना 2 साल खेती नहीं भल, इतना भारी के तकलीफ हो गल खो हियाँ के। वो भागल कहिल घूरो हुआ हमनिन के जल्दी हिसाब दे न, तो हमनिन 2 साल रहे कहती तो 2 साल यहाँ रहबे, हमनिन छोड़ नहीं जा लागल गे। जल्दी वो आइन के जो असल होते तो हमनिन के हिसाब दे दे आइन के, और हमरा इनके जे मांग है से पूरा करे, कम चाहे बेसी, और वो खाली आके हमनिन के जवाब दे दे, बोला ये चीज पारबो, ये चीज हम नहीं पारबो। एहन भूखा लगा 2 आदमी हिये पैर जिगे मर जिगे, बाकी छोड़ल नहीं जा लागल है। वो भागा न भी नुका लागल है, भागो लागल है, वो कते दिना ले भागता है। हमार गाँव के है कैसा पैत हमने यह जगह में सती हो जीवे, बाकी छोड़ल हमने नहीं जा रही है। कि डीवीसी हम पूर्वजों के साथ जो वादा किया है वो 70 सालों से आज तक निभाने का कोई काम नहीं किया है। इसीलिए अब तो हम लोग इतना दिन से तो आग्रह कर रहे थे डीवीसी से कि आप आइए और हमारे पूर्वजों के साथ ज़मीन लेते के समय जो भी समझौता किए थे, जो भी वादा किए थे, आप उसको पूरा करिए, अन्यथा अब बिना पूरा किए आपका ये प्रोजेक्ट लगने वाला नहीं है। जेएलकेएम के नेता है और बता दें कि बरही से चुनाव भी लड़ चुके हैं जयराम महतो के पार्टी से। दादा सबसे पहले जोहार। सबसे पहले आपके चैनल को, आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार, नमस्कार। आप लोग 6 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए, क्या कुछ मांग है जो इतना लंबा आप लोगों का धरना भी चल रहा है? एक्चुअली ऐसा है कि 6 फरवरी से हम लोग डीवीसी विस्थापित संघर्ष समिति कोडरमा हजारीबाग के तत्वाधान में हम लोग यूरमा फार्म में बैठे हुए हैं, और आज हम लोग का 16वां दिन है, अनिश्चितकालीन धरना का 16वां दिन है। और हम सभी लोगों का ये मांग है कि जो 56 मौजा के लोग विस्थापित हुए हैं, उन सभी लोगों को न्याय कैसे मिले, उसको हक कैसे मिले। आप देखे होंगे जब तिलैया डैम का निर्माण हो रहा था 1955-56 में, तो यहाँ पानी स्टॉक करने के लिए क्योंकि मैथन और बंगाल की खाड़ी को, बंगाल जो पानी जाता था उसको रोकने के लिए बांध को बनाया गया था। और उस समय बांध को बनाया गया था पानी स्टॉक करने के लिए, और वह स्टॉक करने के लिए बनाया गया था। आप देखे होंगे विगत 2005 में बांझेडी की स्थापना हुई। उसके बाद आप देखे होंगे, उसके बाद अभी उरमा जो है, उरमा जलाशय यहाँ है, सो सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई ठीक है आप यहाँ प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन जो डीवीसी पूर्व में वादा किया था, जब हमारे पूर्वजों को वादा किया था कि हम जब यहाँ प्लांट लगाएंगे, जो यहाँ के लोगों को जो विस्थापित है उसको न्याय देंगे, उसको रोज़गार देंगे, शिक्षा देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री बिजली देंगे, ये तमाम जो वादा था उसको हम लोग फिर से याद कराने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। और हम सभी लोगों का मांग है, 8 सूत्री मांग है। पहला मांग हम सभी लोगों का ये है कि आप ठीक है प्लांट लगाइए, विकास का विरोधी हम लोग नहीं हैं, आप विकास कीजिए, आप विकास, आपका कंपनी का विकास होगा, डीवीसी का विकास होगा, साथ साथ मेरा गाँव का विकास होना चाहिए, तभी आपका देश का विकास हो सकता है। तो हमारा पहला मांग है कि भाई जो हम लोग को ज़मीन के बदले ज़मीन दी है, डीवीसी में विस्थापित हुए थे, वो ज़मीन का आज तक नहीं रसीद कटता है। आज 75 साल हो गया ना, उसका कोई रसीद है। हम लोग को ज़मीन इसके वजह में कुछ ज़मीन मिला है, रैतों को
56 मौजा के विस्थापितों को कुछ ज़मीन मिला है, लेकिन उसका आज तक नहीं रसीद कटता है, नहीं उसका कोई पेपर है। अभी आप देखे होंगे हाल फिलहाल जब रोड में NH4 लाइन में जब ज़मीन अधिग्रहण हुआ तो हम लोग के पास जितना ज़मीन था जो हम लोग को दिया था, DVC दिया था, विस्थापित के वजह में हम लोग को ज़मीन दिया था, वो ज़मीन चला गया, उसका 1 रुपया नहीं मिला, कौड़ी एक भी पैसा नहीं मिला, फ्री में ज़मीन NH में ले लिया। आप देखे होंगे बगल में हम लोग का रेलवे है, रेलवे में जब अधिग्रहण हो रहा था ज़मीन तो उस समय भी 1 भी रुपया नहीं मिला, सबका ज़मीन वैसे चला गया। तो हम सभी लोगों का ये कहना है कि आप हम लोग को जो ज़मीन दिए उसका पहला रसीद काटिए। बहुत लोगों को पर्चा नहीं मिला, उसको पर्चा दीजिए, और बहुत लोगों आप एक क्लियर कीजिए कि हम कितना ज़मीन लिए हैं और कितना ज़मीन मेरा बचा हुआ है, इसको आप क्लियर करके दीजिए, पहला मांग। दूसरा मांग ये है कि हम सभी लोगों को पानी फ्री चाहिए। भाई हम सभी लोग यहाँ से पूरा ज़िला पानी पी रहा है, लेकिन हम लोग को जो झारखंड सरकार के द्वारा टंकी बनाया गया उसमें नहीं तो पानी चलाने वाला स्टाफ, एक भी स्टाफ नहीं है। तो मेरा DVC से और कंपनी से मांग है कि आप हमें 4 गो स्टाफ बहाल करा दीजिए, जो हम लोग को जिस तरह आप पूरे ज़िला को पानी पिलाते हैं उसी तरह हमारे पंचायत के वासियों को उसका फ़ायदा मिले। तीसरा हम लोग का ये मांग है कि हम सभी लोगों को आप यहाँ से बिजली तैयार करके जहाँ भी भेजना है, अभी 150 मेगावाट यहाँ बिजली तैयार होगा, तो हम सभी लोगों को कहना है कि आप ठीक है 150 मेगावाट बिजली तैयार करके ले जाइए, हम लोग को विस्थापित कर दिए, तो हम लोग को यहाँ से कम से कम इस पंचायत के लोगों को फ्री बिजली चाहिए। चौथा हम सभी लोगों का मांग है कि आप तो डैम में सोलर लगा लीजिएगा, तो एक तरह से हम देखिएगा अभी जामू खाड़ी से लेके उरमा मोड़ तक डैम किनारे जितना गाँव है, ये जब सोलर प्लांट लग जाएगा तो उसके बाद जो मछुआरे लोग हैं जो मछली मारते हैं नाव से या जाल से, उसका एक तरह से आप आज़ादी को छीन ले रहे हैं। आप समझिए पानी के ऊपर जब सोलर लग जाएगा तो हम लोग कहाँ मछली मारेंगे, उसके लिए तो एक तरह से हम लोग को प्रतिबंध हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इसके लिए आप वैकल्पिक व्यवस्था कराइए, मछुआरा लोगों को आप रोज़गार की व्यवस्था कराइए। छठा हम सभी लोगों का ये मांग है कि आप हमारे जो उरमा स्कूल है, उरमा हाई स्कूल है, इसको आप गोद ले लीजिए और बेहतर कंप्यूटर का व्यवस्था कराइए, लाइब्रेरी का व्यवस्था कराइए, इसको हाई-फाई किया जाए, इसको गोद लेके अपने स्तर से इसको प्रोग्रेस किया जाए। 7वां हम सभी लोगों का मांग है कि यहाँ सिंचाई का व्यवस्था हम लोग कराना चाह रहे हैं कि एक्चुअली हम लोग का ज़मीन सब चला गया, कुछ ज़मीन बचा हुआ है, तो हम लोग अब चाहते हैं कि हमारा बगल में डैम है, इतना बड़ा जलाशय है, लगभग 40 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो अब हम लोग का लिफ्ट इरीगेशन से हमारे किसान के खेत में पानी पहुंच जाए, जो समय पर 3 फसल वो खेती करे। आप देखते होंगे बरसात के समय में सही समय पर धान का बीचा नहीं लगा पाता है लोग। अभी गर्मी का समय देखो, अभी हम लोग गर्मी का समय में भी लगाते, जेठुआ खेती करते, बरसात में ठंडा वाला हम लोग खेती सही समय पर कर पाते, लेकिन हम लोग के पास व्यवस्था नहीं है। 7वां हम लोग का ये 8वां हम लोग का ये मांग है कि आप यहाँ 100 बेड का अस्पताल का निर्माण कराया जाए, 100 बेड का विस्थापित लोगों के लिए 100 बेड का अस्पताल का निर्माण किया जाए, उसमें बेहतर डॉक्टर को आप व्यवस्था कीजिए, और जो विस्थापित है, जो गरीब है, उसका उसमें फ्री में इलाज हो, उसका देख रेख हो। 9वां हम सभी लोगों का ये कहना है कि जो झारखंड सरकार का रूल है, उसके रूल के अनुसार जो 75% स्थानीय को रोज़गार देना है, वो 75% स्थानीय को आप रोज़गार दीजिए, अन्यथा आपको फिर यहाँ हम लोग काम करने में बाधित करेंगे। जैसे कि आप बता रहे कि आज आप लोगों का धरना 16वां दिन है, हाँ। तो अभी तक किसी तरह का वार्ता हुआ है कंपनी से, कोई भी बातचीत? देखिए, जो मुख्य प्रबंधक महोदय हैं वो चौथा दिन में आए थे, शाम के समय हम लोग को समय दिए थे 2 बजे, लेकिन वो लास्ट में शाम में 7 बजे आए, और आधा घंटा आए थे, वो बात करके गए, तो कुछ बात पर सहमति बना, कुछ बात पर नहीं बना। वो फिर बोले कि हम कुंभ जा रहे हैं नहाने के लिए, हम दूसरा दिन दूसरा आदमी को भेजते हैं, अपने हम प्रतिनियुक्त करके लोगों को भेजते हैं प्लांट से, लेकिन आज तक कोई नहीं आया। और अभी फ़ोन तो आ रहा है, DVC तरफ से भी फ़ोन आ रहा है, NTPC तरफ से भी फ़ोन आ रहा है। अब हम लोग भी दरवाज़ा खुला रखें भाई, कि आप लोग भी हम लोग दरवाज़ा खुला रखें, आप आइए, बात कीजिए सौहार्दपूर्वक। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग विकास का विरोधी नहीं है, विकास हो, लेकिन साथ साथ मेरा गांव का भी विकास हो, विस्थापितों का भी विकास हो। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से लोग यहाँ पे देखिए पूरा गद्दा वगैरह रखे हुए, अभी 2 दिन से थोड़ा गर्मी किया हुआ है, नहीं तो ठंड का समय ऐसी भी अभी भी रात में ठंड लगता है। और तमाम देखिए महिलाएं लोग भी अपना घर छोड़ करके यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। आपका यहाँ पे जमीन गया है? देखिए आइए चाची के पास, आइए थोड़ा नजदीक आइए। आप यहाँ पे कितने से बैठे हैं चाची? आज 16 दिन से। 16 दिन से? हाँ। अच्छा, हमारे इनके जमीन हल से रेल में ले ललके है, ठाक के एने रोड में चल गए, और जे है से सब डैम में है, तो वो भागल कईल घूरो हुआ हमनिन के जल्दी हिसाब देन, तो हमनिन 2 साल रहे कहती तो 2 साल यहाँ रहबे, हमनिन छोड़े नहीं जा लगे
जल्दी वो आइन के जो असल होते तो हम इनके हिसाब दे दे आइन के, और हमरा इनके जे मांग है से पूरा करे, कम चाहे बेसी, और वो खाली आके हम इनके जवाब दे दे, बोला ये चीज पारबो, ये चीज हम नहीं पारबो, बस वो इनके जवाब दे दे। नहीं जो है तो हम नहीं रह जगह यहाँ रहब, काहे भूखा लगा 2 आदमी हियाँ पैर जिगे मर जिगे, बाकी छोड़े नहीं जा लागल है। वो भागा न भी नुका लागल है, भागो लागल है, वो कते दिना ले भागता है। हमार गांव के है कैसा पैत, हमने यह जगह यहाँ में सती हो जीवे, बाकी छोड़े ले हमने नहीं जा रही है, सब पानी में भी चल गए हमने के जमीन, न इतना कागज दले है न यार कुछ दले है। जे हमने के पछुआर में पानी है से जा है दिल्ली बम्बई जा लागल है, और हमरन के बाल बच्चा खेती बिना मर रहा थी। अभी वह पनिया जो दे दले साधन तो हमें खेती करके नहीं खेती, तो हमने के कुछ रह दले है। हियाँ है ये ने डैम है, ने पहाड़ी है, ये ने हियाँ के पानी 4 गो 5 गो खाली दे दले है हियाँ टंकी, आन मुलुक पानी खतिल है। और हमार गाँव के सब हेर के मोरोल है बाल बच्चा खैला बिना, 2 साल खेती नहीं भल है, इतना भारी के तकलीफ हो गल खो हियाँ के। बाकी हमनिन के कहिल रहते न, हमनिन के इतना कहीं रसीद दले है, जमीन डूबल है, हमनिन के हियाँ जमीन डूबल है, सबनिन के कोई था पता है अभी न है कैसे बच्चा थी हियाँ का दम यार की खा के बाल बच्चा रहता है। यही कोई भल चाहे वो आइन के हमनिन के हियाँ जवाब दे दे, यही चीज़ पारबो, ये चीज़ पारबो, हमनिन ओकरा में अगर रह गया यार, ये कहते नुकाल रह यार, हम भागल घुरबै, वो भागल हमनी अब नहीं दबे, हाँ, और नहीं तो उठबे पठबे अपन ले जा, बड़ा बिस्तरे बांध कुछ न कहबे, कुछ मांगबे, वो उठबे पठबे अपन ले जा, यहाँ से उठा ना तो बड़ा बिस्तरा उठबे और चल जा, उतने खूब भी है, और दते तो भी ठीक, और ना दते तो भी ठीक, हमनी नौकरा हाँ, छोड़ करबे, लेला बिना छोड़बे ना हमनी। वो यावे हमनी के शामिल हो जा कि यही चीज हमरे के मांग हो, हमरा के मांग है कम चाहे बेसी, आइन के वो खड़ा हो जा, खाली हाजिर हो जा, और वो की कहते न कहते सामने बोले। अब हियाँ से हमरे के कहीं भागे के रास्ता न है, जमीन है ये ने कहाँ जी थी बाल न बच्चा रहे के न खाए के कहाँ जी हमनी, जे रोजगार है मछली उछरी से वो रोजगार सब बैठा घर का बच्चा क्या चीज करता, कहाँ करता है, कहाँ कुछ काम करता है? यह रोजगार करो थी थी घर के बच्चा बाबू डेमे में पढ़ो लिखो पढ़ रहा है थी, अभी अभी पढ़ो लिखो थे न तो मछली मारो थी, बुझा है से सब काम करके खाती, बाहर चल जाती, तो बाहर से सब के मने से भगान देवो थी खेदार के रोजगार। बोल रहे चाची बोलिए। बोलो या हमनी के जमीन है, आ जितना जमीन हमको इतना पलटवे है ससे उर्मा के, ता हमरा जमीन चल गया है, हमको को पानी दीजिए यार, बिजली दीजिए और रसीद काट दीजिए, और देखो हम नौकरी, हम बाल बच्चा के नौकरी दे, बाहर के आदमी कोई अते खटेले तकरा खटेल नहीं देवे, जमीन के जमीन दे, और जमीन नहीं देते तब उठा पुठा कर ले जाए ठेकेदार। हाँ, अब वो इतना भर का हमने के खाटे वाला नहीं है आदमी, बाल बच्चा देखो मोरो लागल है, खैला बिनो मर रहा है, और हमको जमीन ले लिया है छीन के, तो काहे देगा छीनने लोग, हम छीनने लोग नहीं देगा तब हूँ। हाँ, झाड़ू बाढ़न से हम मारेगा, रहेगा तो झाड़ू बाढ़न से मारेगा, बाहरी जो कंपनी को झाड़ू बाढ़ से मारिए, हाँ सब घर देखो झाड़ू बाढ़न से मारेगा, हम छोड़ेगा नहीं, बाढ़न से मारेगा और मार कर भागेगा। क्या ये चाची बहुत बोल रही हैं, बोलिए चाची, बोलिए आराम से बोलिए। सबसे मिल के उर्मा पंचायत के सबसे मिल के कोटवार दी जामू खाड़ी उर्मा सबसे मिल के सबसे फार्म में मशीन लगेबे और धान उपजेबे, हाँ धान उपजेबे और खेबे गरीब आदमी, कोई राण मौसम माथ है, ककरो बेटा न खाए, ककरो भतार न खाए, ककरो कमाई के जगह न खाए, ककरो और कुछ न खाए, वो कहाँ जीता, वो कहाँ जीता। कि डीवीसी हम पूर्वजों के साथ जो वादा किया है वो 70 सालों से आज तक निभाने का कोई काम नहीं किया है। इसीलिए अब तो हम लोग इतना दिन से तो आग्रह कर रहे थे डीवीसी से कि आप आइए और हमारे पूर्वजों के साथ ज़मीन लेते के समय जो भी समझौता किए थे, जो भी वादा किए थे, आप उसको पूरा करिए, अन्यथा अब बिना पूरा किए आपका ये प्रोजेक्ट लगने वाला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमारे KTPS के मुख्य प्रबंधक महोदय आए हुए थे, उनके भाषा से हम लोगों को ये लग रहा था कि शायद वो किसी के दबाव में बात कर रहे हैं। तो अब ना किसी का नेता का दबाव चलेगा,
ना कोई पदाधिकारी का दबाव चलेगा। अब दबाव केवल रैयतों का चलेगा। जो रैयत हम लोग अपना ज़मीन खो चुके हैं, हम लोग अपना घर से बेघर हो चुके हैं। डीवीसी जो ज़मीन के बदले ज़मीन दिया, उस ज़मीन का आज कौड़ी के भाव भी उसका कोई वैल्यू नहीं है। और वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि उस ज़मीन का डीवीसी अपने तरफ से कोई भी कागजात नहीं दिया है, जिसके चलते ना उस ज़मीन को हम बेच सकते हैं, ना उस ज़मीन को किसी प्रकार से हम कहीं मान लीजिए अधिग्रहित हो गया। जैसे अभी 4 लाइन का काम हमारे गांव में हुआ, तो 4 लाइन में डीवीसी का दिया हुआ ज़मीन, बहुत सारा ज़मीन चला गया। लेकिन डीवीसी तो ज़मीन के बदले ज़मीन दिया, डीवीसी पैसा नहीं दिया, ज़मीन दे दिया। लेकिन अभी जो ज़मीन 4 लाइन ले लिया, उस डीवीसी का दिया हुआ ज़मीन, उसका हम लोगों को 1 रुपया नहीं मिला। आखिर उस मुआवजा का भुगतान कौन करेगा? आखिर हम तो डीवीसी से ज़मीन लिए हैं ना। आप हमारा अच्छा ज़मीन ले लिए, आप मुझे ख़राब ज़मीन दे दिए। और ख़राब ज़मीन हम उसे इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़मीन का कोई वैल्यू नहीं, कोई प्रमाण नहीं है। इसीलिए अभी हम पुनः आग्रह करेंगे डीवीसी से कि आप आइए और हमारी इस 8 सूत्रों का जो मांग रखा गया है ग्रामीणों के द्वारा, उसे आकर 100% पूर्ण करिए और सारे ग्रामीणों को संतुष्ट करिए। पुनः आप इस काम को स्टार्ट करिए। यहाँ प्रोजेक्ट लगाने से पहले अभी जहाँ पे इनका प्रोजेक्ट चालू है, जहाँ पे इनका ऑफिस सेटअप हुआ है, जहाँ पे इनका मशीन लगा हुआ है, जहाँ पे इनका कार्य अभी भी चल रहा है, इस ज़मीन का जहाँ भी हम लोग बैठे हुए हैं डीवीसी अधिग्रहण किया हुआ ज़मीन है। लेकिन जब इस ज़मीन का अधिग्रहण का पेपर हम डीवीसी में मांगते हैं तो उसका रिकॉर्ड है मेरे पास। हम चाहेंगे आप चाहिएगा तो हम दिखा भी देंगे, डीवीसी के पदाधिकारी को भी हम दिखाएं इस चीज़ को। उनका ये कहना है कि इस खाता प्लॉट का मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो आप इस ज़मीन को आप अपने हाथों में लेकर क्यों बैठे हुए हैं? इसका मतलब आप रैयतों के साथ छल किए हैं, उनसे धोखा किए हैं, उससे ज़मीन आप छीनने का काम किए हैं। अधिग्रहण कम, ज़मीन छीनने का प्रक्रिया ज़्यादा हुआ है। डीवीसी पहले ज़मीन अधिग्रहण करता था, लेकिन अब कब्जा करने लगा है। अगर कहीं 5 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित किया है तो अधिकृत ज़मीन के बदले ज़मीन या किसी रैयत को पैसा दिया है, लेकिन 5 एकड़ के बदले वो ज़मीन अपने पास 15 एकड़ रखा हुआ है। डीवीसी आवे और जितना वो ज़मीन अधिग्रहण किया है उस ज़मीन को यहाँ पे चिन्हित कर दे, कितना ज़मीन वो लिया है, कितना ज़मीन हम लोगों का है। उस ज़मीन को चिन्हित करके उसके बाद वो काम चालू करे। अभी जितना सेटअप लगाया हुआ है सारा रैयतों के ज़मीन पे है, उसका ना वो भुगतान किया है, ना ज़मीन के बदले ज़मीन दिया है। इसीलिए अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, ना झुकने वाले हैं। जो हम लोगों का मांग है वो मांग को हम लोग लेके रहेंगे। मतलब मनमानी कर रही है डीवीसी, बिल्कुल मनमानी कर रही है। हमारे पूर्वजों के साथ छल किया, पूर्वजों के साथ छल, हमारे परदादा के साथ छल किया, फिर दादा के साथ छल किया, हमारे पिताजी के साथ छल किया। अब हम लोग जब गैंगस्टर हैं उन लोग से छल करने का प्रयास कर रही है। लेकिन अब हम लोग रुकने नहीं जाएंगे, ना झुकने जाएंगे उसके सामने। आज 16वां दिन है, ज़रूरत पड़ेगा 16 दिन है, हम लोग 100 दिन बैठेंगे। हमारे गांव में कुल मिलाकर लगभग 2000 मतलब घर है। घर के मतलब जिसको हम लोग हड़िया बोलते हैं गांव में। हम लोग का एक यहाँ नियम बना हुआ है कि पर डे यहाँ एक घर से खर्चा पूरा उठाया जा रहा है। अभी हम लोग 16 घर का खाना खाए हुए हैं, 16 घर का राशन पानी हम लोग यूज़ किए हैं। अभी सोच लीजिए 2000 में से 16 ही खाए, अभी कितना दिन बाकी है। ज़रूरत पड़ेगा हम लोग इस धरना में 5 साल तक बैठेंगे। लेकिन जब तक हम लोगों को बिजली पानी फ्री नहीं दिया जाएगा, शिक्षा की व्यवस्था बेहतर नहीं की जाएगी, अस्पताल की व्यवस्था बेहतर नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग डीवीसी के साथ झुकने नहीं जा रहे हैं, ना कोई कंप्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। हम आग्रह करेंगे पुनः कि आप आइए और रैयतों का जो भी आप छल किए हुए हैं शुरू से, आप माफ़ी मांगने के साथ साथ हम लोगों को लिखित प्रमाण के साथ साथ नोटरी एग्रीमेंट के साथ साथ आप दीजिए कि अब जो हम छल किए आने वाला समय में हम नहीं करेंगे, चूँकि हम आपको लिख के दे रहे हैं। जब तक डीवीसी लिखित नहीं देगी तब तक हम लोग इस धरना स्थल से उठने नहीं जा रहे हैं। चूँकि डीवीसी 70 सालों से कही बहुत कुछ है, लेकिन आज तक धरातल पर कुछ करने का काम नहीं किया है। इसीलिए हम आग्रह करें कि आप आइए और यहाँ के लैंड लूजरों को संतुष्ट करिए, पुनः अपना काम अब स्टार्ट करिए।